जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल जिंदगी का ज्ञान में। दोस्तों, आखिर पत्नियां क्यों छोड़ देती हैं एक अच्छा इंसान को? ये सवाल ऐसा है जो सोचने पर मजबूर करता है और अंदर तक हिला देता है, क्योंकि हर अच्छा इंसान एक ना एक दिन यह सवाल खुद से जरूर पूछता है। कई बार एक लड़का हर चीज करता है, प्यार, इज्जत, वफादारी, फिर भी एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है और तब वह सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया जो वे चली गई। असल में ये सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं है, ये समझ का इम्तिहान है। और 2000 साल पहले ही आचार्य चाणक्य ने इस सवाल का जवाब दिया था। क्यों कुछ पत्नियां एक अच्छे इंसान को भी छोड़ देती हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको चाणक्य के एक गुप्त मंत्र देने वाला हूं, जिससे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब पत्नी छोड़कर चली जाती है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, आत्मा में होता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री के बिना घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा है, उसमें ना जीवन है ना प्रेरणा। दोस्तों, एक बार सोच के देखो, एक आदमी जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, जो दिन रात कमाकर बस यही चाहता था कि उसका घर बिखरे नहीं, फिर भी एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या था जो एक अच्छा इंसान नहीं समझ पाया? ये सवाल सिर्फ एक दिल टूटने की कहानी नहीं है, ये एक समाज की गलतफहमी का आईना है, और चाणक्य ने 2000 साल पहले इसका जवाब दे दिया था। चाणक्य कहते हैं, एक स्त्री तब तक साथ देती है जब तक वह अपने पति में आगे बढ़ने की झलक देखती है। यह बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। मतलब, अगर आप अच्छे हो लेकिन रुके हुए हो, अगर आप ईमानदार हो लेकिन अधूरे हो, अगर आप प्यार करते हो लेकिन खुद से हार चुके हो, तो पत्नी को लगने लगता है कि ये रिश्ता अब उसके जीवन को भी रोक रहा है। और यही है वो जगह जहां अच्छा इंसान पीछे छूट जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ आज की शादीशुदा जिंदगी की समस्या नहीं है, यह मानव स्वभाव है जिसे चाणक्य ने पहले ही समझ लिया था। चाणक्य कहते हैं, अच्छे होने से कोई रिश्ता नहीं टिकता, उसमें लगातार सुधार और बदलाव चाहिए होता है। जब पत्नी रोज देखती है कि उसका पति बस जिम्मेदारियों को निभा रहा है लेकिन अपने अंदर से खोता जा रहा है, तो क्या वह साथ दे पाएगी? वह टूटने लगती है, क्योंकि जहां वह पहले एक जीवन साथी देखती थी, अब वहां उसे बस एक भटका हुआ व्यक्ति दिखता है। और दोस्तों, यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, यह आज के समय की कड़वी सच्चाई है। कई औरतें जो तलाक लेती है, वह सिर्फ गुस्से में या किसी गलतफहमी से नहीं लेती, वो उस ठहराव से थक चुकी होती है जो पति की लापरवाही से आती है। वह बुरा नहीं था, लेकिन मेरे दर्द को उसने कभी महसूस ही नहीं किया। मैं कई बार टूटी चुप रही, पर वह समझा ही नहीं। और यही आता है चाणक्य का पहला गुप्त सूत्र, जो पुरुष जीवन में ना तो भावना समझे ना दिशा रखे, उसका साथ कोई स्त्री ज्यादा दिन तक नहीं निभा सकती। तो दोस्तों, सिर्फ अच्छा इंसान मत बनो, ऐसा इंसान बनो जो समझे भी और आगे बढ़े भी। अब हम जानेंगे वह मानसिक संकेत जो हर पत्नी चुपचाप उम्मीद करती है और हर पति अनदेखा कर देता है। जब पति अच्छा होता है पर पत्नी फिर भी खुश नहीं रहती। अब एक और सच्चाई पर आते हैं, और यह सबसे ज्यादा अनदेखी गई चीज है। पति अच्छा है, मेहनती है, वफादार है, फिर भी पत्नी अंदर से खुश नहीं है। क्यों? वह बात जो चाणक्य बार बार दोहराते हैं वह यह है, स्त्री का मन बहुत कोमल होता है, लेकिन उसमें गहराई इतनी होती है कि उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर पति यह मान लेते हैं कि मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं, खर्चा चला रहा हूं, गुस्सा नहीं करता, बस इतना काफी है। लेकिन पत्नी सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं चाहती, वह एक समझदार साथी चाहती है। ऐसा साथी जो यह समझे कि वह चुप क्यों है, किस बात ने उसका मूड बदला, वो कब टूट रही है, और उसे कब सिर्फ थोड़ी सी सराहना की जरूरत है। और यही वह जगह है जहां कई अच्छे पति भी फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वह खुश क्यों नहीं? जबकि सवाल यह नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल यह है कि आपने क्या महसूस किया। पत्नी चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसका प्रोटेक्टर ना हो, बल्कि उसका भावनात्मक रीडर भी हो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को वश में करना हो तो पहले उसके हृदय को समझो, क्योंकि वह वहां रहती है जहां शब्द नहीं पहुंचते। मतलब साफ है, पत्नी की भावनाएं हर बार शब्दों में नहीं होती। वह चुप रहती है लेकिन उम्मीद करती है कि पति समझेगा। और अगर पति उस साइलेंट लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाया, तो धीरे धीरे पत्नी खुद को अकेला महसूस करने लगती है। अब सोचिए, एक पत्नी दिन भर घर संभाल रही है, बच्चों की चिंता कर रही है, लेकिन
रात में उसका पति फोन में घुसा रहता है या बस ठीक है बोलकर बात खत्म कर देता है, तो धीरे धीरे वह महसूस करने लगती है कि उसका साथ तो है लेकिन साझेदारी नहीं है। वह सोचती है मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा हूं या बस एक जिम्मेदारी। और यहीं से शुरुआत होती है उस खालीपन की जो धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं जिस पुरुष की आंखें तो खुली हो लेकिन मन बंद हो, वह पत्नी के प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता बचे तो सिर्फ अच्छा इंसान मत बनिए, एक समझदार इंसान बनिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे एक और अनकही सच्चाई, क्यों एक पत्नी धीरे धीरे अपने पति से भावनात्मक रूप से दूर होती जाती है, चाहे वह इंसान अच्छा ही क्यों ना हो। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर पति वफादार है, कमाता है, गाली नहीं देता, घर लौटता है, तो वह एक अच्छा पति है। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? चाणक्य कहते हैं सिर्फ कर्तव्य निभाने से रिश्ता नहीं टिकता, उसमें भावना और समझदारी भी चाहिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक पत्नी दिन भर किन चीजों से गुजरती है। वह अपने भीतर ढेर सारी बातें छुपाकर जीती है। उसे समझने वाला कोई नहीं होता। वो बस सुन ली जाती है लेकिन कभी महसूस नहीं की जाती। और यहीं से शुरू होता है उस दूरी का सफर। पति बाहर से तो एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन उनकी नज़र कहीं और होती है। वह देखता है कि खाना बना है या नहीं, लेकिन यही नहीं देखता कि बीवी का मन टूटा हुआ है या नहीं। वो पूछता है बिजली का बिल भर दिया, लेकिन कभी नहीं पूछता तुम्हारा दिल कैसा है आज। वो तारीफ करता है बाहर की लड़कियों की ड्रेस की, लेकिन बीवी की साड़ी में क्या बदला उसे दिखता ही नहीं। धीरे धीरे पत्नी वह बन जाती है जो सिर्फ कामों में गिनी जाती है, जिसे हर दिन कोई ना कोई जिम्मेदारी से तोला जाता है, और फिर वह मुस्कुराना छोड़ देती है। क्योंकि जब कोई आपकी आत्मा तक पहुंचे बिना ही हर दिन सिर्फ शरीर या सेवा देखे तो प्यार नहीं बचता, बस एक आदत बचती है। चाणक्य कहते हैं स्त्री जब भावनात्मक रूप से अकेली पड़ जाती है तो वह रिश्ता कभी भी टूट सकता है, चाहे वह रिश्ता बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे। और सच बताऊं दोस्तों, अच्छे पति अक्सर इसी भावनात्मक दूरी को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूं, फिर दिक्कत क्या है। लेकिन पत्नी वो इंसान है जो शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़ती है। और यहां आती है असली गलती। जब पति यह सोच लेता है कि मुझे कुछ नहीं बदलना, वह खुद ही समझे मेरी अच्छाई को। लेकिन समझ सिर्फ शब्दों से नहीं आती, समझ महसूस कराने से आती है। आपने कभी गौर किया, पत्नी धीरे धीरे बात करना कम कर देती है, फिर एक दिन वह आपको बताना भी बंद कर देती है कि उसे क्या चाहिए। और जब कोई और उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाने लगता है तो वह उस तरफ खींच जाती है। और अब सवाल यह नहीं है कि वह क्यों बदल गई, सवाल यह है कि आपने आखिरी बार उसे महसूस कब कराया था कि वह सिर्फ एक बीवी नहीं, एक इंसान भी है। और जब एक औरत को उसकी पहचान सिर्फ जिम्मेदारियों में सिमटी हुई लगे, तब वो मुस्कुराना तो दूर, जीना भी भूल जाती है। पत्नी तब छोड़ देती है जब वो पति के होते हुए भी अकेली महसूस करने लगती है। कभी सोचा है किसी घर में सब कुछ होते हुए भी एक औरत क्यों चुपचाप बैठी रहती है? वह किसी से नाराज नहीं होती, ना ही उसे किसी चीज की कमी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर जो खामोशी होती है वह चीखती है। उसके दिल के अंदर एक सूनापन धीरे धीरे घर कर चुका होता है, और यह सूनापन कोई और नहीं, उसका अपना पति पैदा करता है। पत्नी रोज इंतजार करती है, शायद आज वह पूछेगा कैसी हो, शायद आज वह आंखों में आंखें डालकर बोलेगा मैं समझता हूं तुम्हें। पर फिर वही होता है, पति आता है, चुपचाप खाना खाता है, मोबाइल में घुसा रहता है या ऑफिस की थकान का बहाना बनाता है। पत्नी को वह सब कुछ मिल रहा होता है, घर, पैसे, समाज की इज्जत, लेकिन वो इंसान नहीं मिल रहा होता जिससे वह जुड़कर जी सके। और यही वो मोड़ होता है जहां से रिश्ता जिंदा तो होता है, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं बचती। चाणक्य कहते हैं जिस घर में संवाद नहीं होता वहां रिश्ते मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खाली। पति सोचता है कि वह अच्छा है, वह धोखा नहीं देता, शराब नहीं पीता, गुस्सा नहीं करता, लेकिन पत्नी का मन हर रोज ये सोचकर टूटता है
कि मुझ में उसके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। वो किसी तीसरे इंसान में कुछ ढूंढ नहीं रही होती। वो तो बस अपने पति से वह चाहती है जो हर इंसान को चाहिए, थोड़ा समय, थोड़ी बातचीत, थोड़ा साथ। कभी देखा है, पति और पत्नी एक ही घर में होते हैं, लेकिन बीच में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि चीख भी गुम हो जाए। वह बातें करना चाहती है, पर हर बार जब वह कुछ बोलने की कोशिश करती है तो जवाब में उसे मिलता है, अब क्या हुआ, बोलने का टाइम यह है, तू ज्यादा सोचती है। और यहीं पर पत्नी खुद से चुप रहना सीख जाती है, क्योंकि जब बार बार अनसुना किया जाए तो इंसान अपनी आवाज भी खो देता है। धीरे धीरे वो इमोशनली टूटने लगती है। फिर एक दिन जब पति को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, वो एक लाइन सुनता है, मैं अब और नहीं रह सकती। तब वह पूछता है, पर क्यों? और उसे लगता है कि शायद कोई एक वजह होगी, लेकिन वह नहीं जानता कि ये एक वजह नहीं, हजारों छोटी छोटी चुप्पियां होती है जो एक औरत को तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान और संवाद नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। तो भले पति अच्छा इंसान हो, पर अगर वह अपनी पत्नी को अहम नहीं, सिर्फ आदत मानने लगे, तो एक दिन वो औरत उस रिश्ते से बाहर चली जाती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा किसी चीज की भूख होती है, अपनापन की। और जब यही चीज उसे अपने पति से नहीं मिलती, तो उसके जाने से पहले ही वह रिश्ते से दूर हो चुकी होती है। क्योंकि जब दिल दूर हो जाता है तो पास रहने का कोई मतलब नहीं बचता। जैसे हम हमेशा पास समझते हैं, वह सबसे पहले दूर चला जाता है। क्योंकि हमें यकीन होता है कि जो हमारे साथ है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस यकीन के भरोसे हम सबसे ज्यादा उसे ही नजरअंदाज करते हैं जो सबसे करीब होता है। पत्नी हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े संभालती है, तुम्हारे घर को घर बनाती है, और फिर भी वही औरत सबसे ज्यादा अनदेखी होती है। चाणक्य कहते हैं, किसी को अगर हर वक्त तुम यह महसूस कराओ कि उसकी अहमियत कुछ भी नहीं, तो वह एक दिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचती। एक औरत को रोज तोहफे नहीं चाहिए होते, उसे बस यह चाहिए कि कोई उसकी बातों को सुने बिना टोके। उसे चाहिए कि कोई उसकी आंखों में देखकर पूछे, सब ठीक है ना? लेकिन होता क्या है, हम हर उस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और भूल जाते हैं उस इंसान को जो हर दिन हमारे लिए बिना बोले लड़ रहा होता है। वो जो बिना कुछ कहे सब सहती है, वो जो अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखकर तुम्हारे सपनों में रंग भरती है। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाली होती जाती है, और एक दिन जब तुम किसी और चीज में व्यस्त होते हो, वह चुपचाप तुम्हारे जीवन से दूर होने का फैसला ले चुकी होती है। चाणक्य फिर समझाते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है रिश्ते को पक्का मानकर उस पर ध्यान देना छोड़ देना। क्योंकि जो चीज जितनी कीमती होती है उतनी ही नाजुक भी होती है, और यही हम सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि वह तो है ही, लेकिन है और रहेगी में बहुत फर्क होता है। वो तुम्हारे साथ बैठती है, पर तुम्हारी बातें अब उसे छूती नहीं। वह मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ टूटा पड़ा होता है। एक औरत तब नहीं छोड़ती जब झगड़ा होता है, वह तब छोड़ती है जब उसे यकीन हो जाता है कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब सोचो, क्या तुम उस इंसान के लिए 2 पल भी नहीं निकाल सकते जो हर दिन तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को साइड में रख देता है? कभी उसे बिना वजह गले लगाकर कहो, तू है इसलिए सब है। कभी उसकी थकान को महसूस करो, उसकी आंखों में छिपे सवालों को पढ़ो। कभी बिना वजह उसे साथ बिठाकर पूछो, क्या कर सकते हैं हम तेरे लिए? रिश्ता तब चलता है जब सिर्फ निभाया ना जाए, बल्कि हर दिन फिर से चुना जाए एक दूसरे को। क्योंकि आखिर में रिश्ते में सबसे बड़ी जीत दूसरे को जीतने में नहीं होती, बल्कि उसके दिल में अपनी जगह बनाए रखने में होती है। तो दोस्तों, अगर आज भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो सब कुछ छोड़कर आपके लिए खड़ा है, जो बिना कुछ कहे सब सह रहा है, तो आज ही उसे गले लगाओ, उससे बात करो, उसकी आंखों में झांको। क्योंकि अगर वह चला गया तो पूरी जिंदगी सिर्फ एक खामोश अफसोस रह जाएगा। और अब जैसा वादा किया था, आखिर में मैं आपको बता रहा हूं चाणक्य का वह गुप्त मंत्र जो न सिर्फ आपके रिश्ते को बचा सकता है, बल्कि आपकी सोच को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। मतलब साफ है, अगर आप अपने जीवन की स्थिरता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे, तो सबसे पहले उस औरत की इज्जत करना सीखिए जो आपके घर को घर बनाती है। उसकी उपेक्षा करके कोई पुरुष कभी महान नहीं बनता, और ना ही कोई रिश्ता टिकता है। तो आज से सिर्फ यह प्रण लीजिए,
हर दिन कम से कम एक बार बिना वजह सिर्फ दिल से उसे महसूस कराइए कि वह आपके लिए कितनी कीमती है। बस यही मंत्र है। देखना, ना सिर्फ उसका दिल बदलेगा बल्कि आपकी पूरी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ऐसी ही किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों को राधे कृष्णा।